हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स के देखो एक्स एंड वाई का जो आपका इंग्लिश का और कुछ जीके का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, एकदम 100% रियल वाले क्वेश्चन, वो अभी करेंगे। पार्ट थर्ड है, ठीक है। और आप लोगों ने इसको स्टार्ट करा के इस टॉपिक पे आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो भाई बोल दो, बंद कर देंगे इसको। आप लोग सिर्फ मॉक टेस्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो कल से मॉक टेस्ट और वोकेबलरी की क्लासेस कह रहे हो, जीके की क्लासेस कह रहे हो, वो सभी चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको पीवाईक्यू नहीं चाहिए तो उसको बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी इसके ऊपर एक वीडियो के ऊपर 2.5-3 घंटा जा रहा है। पिछले साले क्वेश्चन को खोजना, वापस से टाइप करना, समझ रहे हो ना, बहुत टाइम जा रहा है इसके अंदर। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खुल के बंद कर देंगे। बाकी और भी टॉपिक है उनको स्टार्ट करेंगे। चलो इसको तो अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले अगर आप वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो ना, तो अगर कहीं भी लगा रहे हो ना, तो लगा रहे हो चाहे नहीं लगा रहे हो, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट, नया वाला मॉक टेस्ट जो है हमारा, लगा के देखो। सेम थंबनेल आपको A to Z स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ओपन करने पे डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस मॉक टेस्ट को लगाओ। एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, जितने नंबर इस मॉक टेस्ट के अंदर आएंगे ना, लिख के ले लो, 1 या 2 नंबर आगे पीछे आपके रियल एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और इस मॉक टेस्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे एग्जाम में आपके इंग्लिश खत्म होने के बाद रगा स्टार्ट होता है, बस वही चीज है, ठीक है। 20 मिनट पूरा इंग्लिश चलेगा, बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड इसको मतलब बनाया गया है, बिल्कुल मतलब फालतू का नहीं कि जो मन वो कर दिए, ठीक है। तो चलो, मॉक टेस्ट की प्राइस 120 रुपीज़ है, मैं ये भी बता देता हूँ, फ्री नहीं है, ओके। फ्री जब तक थी तब तक थी, कहानी खत्म। बाकी अगर आप पेड बैचेज में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि 01/2024 बैच के लिए मैं सबसे बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। इस पेड बैच के लिए अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस रह रही है सारी सब्जेक्ट की, चाहे वो इंग्लिश हो जाए, रगा के अंदर मैथ, रीजनिंग और जीके हो जाए। साथ में जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो सभी चीज़ें मिलेंगी, न्यू और ओल्ड सब मिला के 40+ टेस्ट सीरीज देंगे हम लोग। जितनी पेड पीडीएफ्स के नोट्स होते हैं वो सब हम इसके अंदर दे देते हैं। कुल मिला के लगभग 2000 के बैच को हमने 600 रुपीज़ में कर दिया। इससे कम तो करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो चलो फिर A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके, अगर कुछ प्रॉब्लम आते तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे, पूछ लो किस तरीके से बैच से जुड़े या फिर जो भी सवाल है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका इंग्लिश में आया हुआ था टेंटेटिव का एंटोनिम। तो टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जब भी कोई वैकेंसीज निकलती है ना, तो उसमें लिखा हुआ था कितनी भाई टेंटेटिव लिखी होती है, ठीक है। टेंटेटिव मान लो वैकेंसीज आती है वो, ठीक है, फिक्स नहीं होती है वो। मान लेते जैसे CHSL का या फिर MTS का जो भी आया था 1500, ठीक है। तो ये 1500 वैकेंसी क्या है बोलते हैं, वो टेंटेटिव है, मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसको बाद में बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। जो चीज अनिश्चित है उसका एंटोनिम क्या बनेगा? बिल्कुल भी निश्चित, उसको सर्टेन बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं। वन हु नेवर डाई, इमॉर्टल, जो कभी मर ही नहीं सकता उसको इमॉर्टल कहते हैं, ठीक है। बट ह्यूमन आर क्या है? मॉर्टल है, हम क्या है? मरेंगे एक दिन। आप भी मरोगे भाई, मैं अकेले नहीं मरने वाला हूँ। आगे देखो, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये MP के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। जीके का सवाल आया था, तो इसको देख के आपने क्या सीखा? कहोगे सीखा क्या? बस यही सीखा कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे? अरे भाई नहीं, इसके अलावा और भी कुछ सीखो। पता है क्या सीखो? ये कि जितने भी नेशनल पार्क्स है ना, वहां से सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको पूरा इंडिया का नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ना है, खुद से भी, बाकी मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगा, अपने से भी जान लगाओ, मेरे से भी पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं सब छोड़ दिए सामने वाले पे, जो पढ़ा देगा पढ़ लेंगे। मैंने टॉपिक बताया, लूसेंट बुक होती है जीके की, वहां से धीरे धीरे कवर करो, बाकी मैं यूट्यूब पे करा ही दूंगा, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठोस बर्फ किसको कहते हैं? सॉलिड आइस। तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 को कहते हैं, ठीक है। चलो, नाउन ऑफ एक्ट, एक्ट का नाउन क्या था? तो एक्शन, ये चीजें लगता है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कल के क्लास में या फिर इंग्लिश के मॉक टेस्ट के अंदर मैंने पढ़ाया था। खैर मॉक टेस्ट भी तो PYQ बेस ही मैं डालता हूँ। मेरी जितनी भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह आ रही है ना आपको यूट्यूब के ऊपर, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे रह रही है। उसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं मिक्स करके डाल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, नेशनल फ्लैग का रेशियो मैंने कल ही पूछा था आपसे, किसी वीडियो में पूछा था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है कि किस वीडियो मैंने आपसे पूछा था, आपने कमेंट करके बताया भी था। लेंथ एंड विड्थ का रेशियो था 3:2 के रेशियो में, ठीक है। क्योंकि हाँ, कल के साथ PYQ वाले में ही मैंने पूछा था आपसे, एक शिफ्ट में पूछा गया था ना कि बताओ नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था, और अगले शिफ्ट में पूछा गया था उसका रेशियो क्या है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, चलो बताओ जरा नेशनल फ्लैग को ना डिजाइन किसने किया था? कल की क्लास में मैंने पढ़ाया है, देखते हैं किसको किसको याद है। कमेंट करके बताओ। उसको एक दिल मिलेगा, जो जिसका आंसर सही रहेगा उसको लाल कलर का एक दिल मिलेगा, ठीक है। आगे देखो,
फर्स्ट महिला जिसे भारत रत्न देखो, फर्स्ट महिला जिसे भारत रत्न किसे मिला, तो मतलब यहाँ पे जिसे हटा दो, फर्स्ट महिला या फिर इसको हटा दो, फर्स्ट महिला जिसे भारत रत्न मिला था, किसे वर्ड हटा दो यहाँ से, वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे पैसेज पूछा गया था आपके एग्जाम में पिछली बार में। ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम पूछा गया था। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो जिद्दी हो, ढीठ, ठीक है, क्या वो भाई ढीठ हो मेरी तरह, उसको कहते हैं स्टर्बॉर्न। मतलब जो काम ठान ले वो करेगा। वो जरूरी नहीं कि ढीठ इंसान जो काम ठान ले वही करते हैं, मतलब कुछ ढीठ ऐसे भी होते हैं ना, वो गलती कर रहे हैं ना, गलती करके आ गए हैं और आप मना करोगे ना मत करना, वो ढीठ लतखोर मतलब क्या है, वो बार बार वही करेगा। वो लतखोर के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ढीठ के बारे में कह रहा हूँ। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी। वो जिद आपने ठान लिया इस बार एयरफोर्स क्रैक करना है तो भैया पढ़ेंगे दबा के, 9 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे आराम से। आगे देखो, ग्रेवियंस का आपसे मिसेस पिल्ड पूछा गया था। ओके, ये इजी सा एक वर्ड नहीं है, आपको लग रहा होगा इजी है, बट अगर आप खुद से ना, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया ना, अगर आप नज़र को हटा के ना लिखने की कोशिश करो, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो 100% आप गलत लिखोगे। ठीक है, तो इस वर्ड को थोड़ा प्रैक्टिस करो। मिसेस पिल्ड, देखो हमारी जो पेड पीडीएफ आने वाली है ना, अभी मैसेज मत करो उसके बारे में कि सर पीडीएफ कब आएगी आएगी तो मैं यूट्यूब पे रिव्यू करूंगा। तो उस पीडीएफ में मिसेस पिल्ड भी रहेगा, वन वर्ड भी रहेगा, ईडियम्स भी रहेंगे, सिनोनिम्स भी रहेंगे, एंटोनिम्स भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। ठीक है, PQRS वगैरह सब रहेगा, कॉमन ईरर वगैरह सब रहेगा, आपका जो खोज लो पैसेज प्रैक्टिस रहेगा वो सब रहेगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, बनाने का टाइम दो यार, हम भी इंसान है, मशीन नहीं है कि जो मतलब भगवान नहीं है एक बार सोच लिए बन जाए, टाइम लगता है, 10 दिन टाइम दो, पूरी पीडीएफ इंग्लिश मैथ रीजनिंग जो भी खोज लो सब आ जाएगी, बन जाएगी। आगे देखो 11 नंबर है, इरिटेट का सिनोनिम क्या होता है? देखो पैसेज में दिया गया था, पैसेज कुछ होगा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में, तो उसमें कोई इंसान होगा जो परेशान हो रहा होगा, बार बार तंग हो जा रहा होगा, उस टाइप का वर्ड होगा जिससे कि इरिटेट का सिनोनिम हो जाता है, जैसे एनवाई वगैरह हो जाता है। आगे फ्रेंच ओपन, ये तो गोली मारो पिछली बैच का था, इस बार का हम लोग पढ़ेंगे जितनी भी होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रैंड स्लैम, इस बार का वो पूरी चीज़ें मैं यूट्यूब पढ़ाऊंगा, बाकी पेड जो करंट अफेयर की पीडीएफ आएगी उसमें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये मत अभी ध्यान मत देना राफेल नाडेल को मारो गोली, बिकॉज इस बार ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है ना ओपन उसमें जीता है उसने, जो डीको जो बीच क्या नाम है उसका, समझ में आ गया ना आपको, हिंट मैंने दे दिया, जोकोविच करके नाम है उसने। मेरे को इनका देखो नाम याद नहीं रहता, मैं ऑप्शन देख के पकड़ लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, सबका नाम थोड़ा अटपटा रहता है। हर चरित्र के राइटर का नाम है बाणभट्ट। ठीक है, ऐसे ओल्ड बुक्स के बारे में दिया जाता है कभी कभार, हर चरित्र का पूछ देगा। ठीक है, जैसे पिछली बार इंडिका का पूछा गया था, ऐसे ऐसे और भी दे देते हैं। ठीक है सवाल। आगे देखो 14 नंबर है, एनिमल काउ और मैमल्स में आपका वेन डायग्राम पूछा गया था। तो एनिमल जो है ना वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैमल हो, मतलब स्तनपाई हो, कुछ ना भी होते हैं, तो कुछ एनिमल स्तनपाई हैं और कुछ नहीं है, बट सारे काउज जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ ग्राफ बन जाता। नीति निर्देशक तत्व तो किस अनुच्छेद में, देखो एक बैच में उसका पार्ट पूछा था, किस पार्ट से लिया गया है, और पार्ट से पूछा गया था, और फिर किसी शिफ्ट में अनुच्छेद भी पूछ दिया, 36 से 51 के बीच में। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था ना, किस कंट्री से लिया गया, तो आप कमेंट करके बताओगे। कल पढ़ाई गई चीज़ को मैं पूछता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया पूछ दूँ आपसे, जो चीज़ मैं पढ़ा देता हूँ वही आपसे सवाल पूछता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैंने कल पढ़ाया था कि बताओ राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत को या फिर तत्व को किस कंट्री के संविधान से लिया गया, कमेंट करके बताओ किसको किसको याद है। ISP का फुल फॉर्म पूछा गया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, इंटरनेट से रिलेटेड पहले बहुत सवाल पूछा था फुल फॉर्म में, अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है, हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली एयरफोर्स फुल फॉर्म में पूछना कहाँ से चाहता है। हम कोशिश करते हैं वो एयरफोर्स एक कदम आगे निकल के अंडमंड सवाल पूछ देता है। ठीक है, बट फिर भी इस बार कोशिश रहेगा कि इसके फुल फॉर्म को हम पकड़ लें इस बार। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा देंगे फुल फॉर्म। आगे देखो अगले शिफ्ट का सवाल है, वन हुई चीफ गेस्ट इन G7 समिट। उस टाइम के G7 के समिट में रामनाथ कोविंद को चीफ गेस्ट बनाया गया था, बट इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड करो इसको। 2016 का रियो ओलंपिक, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2021 के आसपास पूछा गया था रियो ओलंपिक 2016 का। आप सोच लो 2021 2022 में ये लोग रियो ओलंपिक 2016 का पूछ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? वो भी ये नहीं पूछा कहाँ हुआ था, पूछ रहे 2016 का रियो ओलंपिक में कौन सी स्पोर्ट्स में इंडिया ने मेडल जीता, तो बैडमिंटन में, जो कि PV सिंधु जीती थी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था,
ठीक है, तो साबरमती आश्रम, अब साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात में है। डेट 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था। इस चीज को आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर सवाल पूछा गया था ओपेक का फुल फॉर्म। कभी कभार ओपेक का फुल फॉर्म पूछता है, कभी कभी इन सब का हेडक्वार्टर संस्था का पूछ देता है। कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसको किसको ओपेक का संस्था क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर पता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को तो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह में भी ओल्ड वाली मॉक में डाल रखा था, इसका संस्था भी और फुल फॉर्म भी। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे पास? 6 है। अब पूछा जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स किन किन कंट्रीज से लिया गया। देखो फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है अधिकार। अधिकार के बारे में बोलेगा ना तो यूएसए के संविधान से लिया गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहेगा ना हमारा कर्तव्य। कर्तव्य ले गया है रसिया के, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, इसके संविधान से कर्तव्य लिए हम लोग। ड्यूटीज को हमने लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को, और फंडामेंटल राइट्स को पूछेगा तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, अब पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स कितने, तो 6। देखो रेप्टाइल, स्नेक एंड लिजार्ड का पूछ सकता है। देखो जितने भी रेप्टाइल हैं वो स्नेक्स हैं, ठीक है, और लिजार्ड भी एक प्रकार का रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल के अंदर स्नेक और लिजार्ड दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये जो चीज है बिल्कुल इजी सा था। आई मेट डैश यूरोपियन, यूरोपियन के पहले क्या लगा है? कुछ लोग कहेंगे ना, देखो सर AEIOU सब के सब वावेल है, इनके आगे मार दो आंख बंद करके एन, तो वो भी खींच के मारेंगे -0.25। ठीक है, तो वो भी खींच के मारने वाले हैं, पटक के फेंकेंगे तुम्हारे मुंह पे। कहोगे कैसे सर? तो बोलोगे ना आई मेट एन यूरोपियन, बिकॉज आप किसी सॉरी आई मेट अ यूरोपियन, बिकॉज ए क्यों, द क्यों नहीं? देखो रीजन क्या है ना, द इसलिए नहीं क्योंकि आप जिस यूरोपियन से मिले उसके फर्स्ट बारे में जिक्र कर रहे हो वो अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो ये द क्या डेफिनेट आर्टिकल है, और ए एन अनडेफिनेट आर्टिकल है, जिसके बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे होते हैं ए का यूज करते हैं। अब सवाल आता है ना ए या फिर एन का यूज करते हैं, ए और एन में क्यों हमने ए किया? देखो यूरोपियन जब आप बोलते हो ना तो अरूपियन नहीं बोलते हो, यूरोपियन बोलते हो, ध्यान से देखना। यूरोपियन में जब आप यू बोलते हो ना तो यू यू यू, ठीक है। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जब आप यूरोपियन बोलते हो एक कॉन्सोनेंट साउंड देता है, बोलोगे किसे कॉन्सोनेंट दे रहा है सर? यू बोलने पे तो यू टाइप का साउंड दे रहा है, देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम बोले ना एक, तो ये आप पढ़ रहे हो ए से, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। जब भी अगर आप हिंदी का वर्णमाला पढ़े हो ना लाइफ में, तो आप हिंदी में अगर आप ऐसा साउंड देगा ना जिसको हम लोग स्वर और व्यंजन कहते हैं, स्वर का साउंड दे, उस सिचुएशन में आप यहाँ पे एन का यूज कर लेना। अगर व्यंजन का साउंड दे तो वहाँ पे आपको ए का यूज करना होगा, तो यूरोपियन के पहले ए का यूज होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा, इसीलिए इसको एग्जाम में दिया गया था, बिकॉज मैक्सिमम लोग एन फिल करके आए होंगे। आगे देखते हैं, इंडियन के पहले क्या लगेगा भाई? ई के पहले क्या लगता है? ये एक स्वर है, और यू यह क्या है? एक व्यंजन है, तो इसके पहले एन लगेगा और इसके पहले ए लगेगा। क्लियर है? कह रहा है फैटिक का सिनोनिम पूछा गया था। फैटिक का मतलब होता है थक जाना, टायर या फिर एग्जॉस्ट हो जाना, ठीक है। एग्जॉस्शन का मतलब होता है थका हुआ। करेक्ट आंसर क्या है? टायर या फिर एग्जॉस्ट कर जाना। फिर स्लोवेस्ट प्लैनेट पूछा गया था जो धीरे धीरे घूमता, वो वेनस, ठीक है। वेनस जो है सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है। ओके जनाब, आगे देखते हैं। कह रहे हैं जेट इंजन, देखो रॉकेट हो, जेट इंजन हो, सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम कर रहे होते हैं। रॉकेट या फिर जेट इंजन सब किस पे काम कर रहे होते हैं? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम कर रहे होते हैं। वन हु लव्स बुक, जो बुक्स को प्यार करे, बुक को पढ़ना, उसको बिब्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने वन वर्ड में पढ़ा होगा। फिर इलस्ट्रेटिव का करेक्ट स्पेल्ड पूछा गया था, बिकॉज ये ऐसा वर्ड है ना कि जिसमें डबल चीजों का रिपीटेशन होता है ना, जनरली करेक्ट स्पेल्ड में वही पूछता है। आगे था आपका 40 में पॉन्डर का सिनोनिम। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, कहते हैं ना कि पॉन्डर ओवर, इसका मतलब होता है मनन करना, ठीक है। मनन करना का मतलब क्या होता है भाई? सोचना या फिर मेडिटेशन करना, ठीक है। तो थिंक होता है भाई पॉन्डर का मतलब। 15 में ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्लियर है, ये सबको पता होगा। वन हु लुक्स ऑलवेज क्या कहते हैं? ब्राइट साइड, तो उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, और जो हमेशा डार्क साइड सोचता है उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। मतलब ये हमेशा ना ब्राइट साइड सोचेगा, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव सोचेगा। ये इंसान हमेशा डार्क साइड सोचेगा, मतलब हमेशा वो नेगेटिव सोचेगा। कुछ भी हो तो उसका नेगेटिव निकालेगा। अच्छा देखो एग्जाम देना है, तो ऐसे एग्जाम देने जाना है, तुमको एग्जाम देने जाना है, मान लो हम एग्जाम देने जाएंगे ट्रेन से, कहीं ट्रेन में पलट गया, तब देखो ऐसा इंसान को पेसिमिस्ट कहते हैं। एक इंसान होगा एग्जाम देने जाना है ट्रेन से,
चल भैया आज तो पॉकेट मार के कमा लेंगे बढ़िया, इसको पेसिमिस्ट कहते हैं। खैर श्योर पेसिमिस्ट ही होते हैं ज़्यादातर, हमेशा अवसरवादी होते हैं, मौका खोज के मस्त हो जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक आज के लिए एंड था। बाकी याद दिला दूं आपको, अगर आपको मॉक टेस्ट बाई करना है, अगर क्या बाई करना ही है, टू स्टडी आपको डाउनलोड करो और वहां से बाई करके मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि बीबीआई मॉक टेस्ट है भाई वो। और पेड बैचेस में अगर ज्वाइन करते हो तो मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जरा मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर करो।